क्या ईरान एक दफ़ा फिर से इसराइल पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है? और अभी जो हालिया डील रूस से की गई, क्या ये इसी के पेश नज़र की गई है? ये वो बड़ा सवाल है जो एक न्यूज़ रिपोर्ट के बाद सामने आया है। एक बड़ी डिफेंसिव डेवलपमेंट हुई है। इससे पहले तो ईरान ये वाज़ेह कर चुका था कि हम हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी इखलाकी और सियासी सपोर्ट हमास के साथ है, लेकिन हम इसराइल के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर मैदान जंग में नहीं उतरेंगे। लेकिन फिर रूसी फेडरेशन के साथ सुखोई Su-35 फाइटर जेट की डील करना, इसने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि ईरान ने रूस के साथ Su-35 फाइटर जेट हासिल करने की डील कर ली है। क्या ये पैगाम इसराइल और अमेरिका को पैगाम पहुंचाने के बराबर है कि अगर आपने जंगबंदी के बाद दोबारा गज़ा पर, फ़लस्तीन पर, हमास पर हमले किए तो फिर हम भी मुकम्मल तैयारी किए बैठे हुए हैं। ब्रिक्स इकोनॉमिक अलायंस और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मौके पर गुज़िश्ता 6 माह के दौरान ईरानी और रूसी हुकाम आपस में कई दफ़ा मिले, जिसके नतीजे में अब ये डील सामने आई है। Su-35 फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट तैयारे ईरान रूस से हासिल करने जा रहा है और इस हवाले से पहला एग्रीमेंट भी साइन कर लिया गया है। दोनों ममालिक की जानिब से फौरी तौर पर इस मुआहदे को तकमील तक पहुंचाने के अज़्म का इआदा किया गया है, क्योंकि दोनों ममालिक इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि अमेरिका की जानिब से इन दोनों को सिक्योरिटी ख़तरात लाहक हैं। लिहाजा रूस ईरान की सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए फौरी तौर पर Su-35 फाइटर जेट का फ्लीट ईरान के हवाले करेगा। इस हवाले से ईरान ने चीन के साथ भी मामलात तय करने के हवाले से बातचीत शुरू कर दी है, जबकि इसके अलावा तुर्किया और अल्जीरिया से भी ईरान की बातचीत जारी है, जो कि अपने फाइटर जेट फ्राहम करेंगे। दूसरी जानिब इजिप्ट और इंडोनेशिया ने रूस और ईरान की इस डील के पीछे खड़े होने और इसकी हिमायत करने का ऐलान किया है। इस सारी तस्वीर में अगर इन ममालिक को देखा जाए तो ये वाज़ेह होता है कि ईरान इस खित्ते के अंदर अपनी एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट हासिल करना चाहता है। लेकिन इससे ख़तरा किसे होगा? ईरानियन डिफेंस से सबसे बड़ा ख़तरा इसराइल को है और कई मौक़ों पर इसराइली डिफेंस फोर्सेस और उनकी इंतज़ामिया ये वाज़ेह कर चुकी है।